देखिए वैसे बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का मन इसलिए नहीं करता ना, क्योंकि यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग बार बार कमेंट करते रहते भाई एक बार वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। फिर इस वीडियो को मैं दोबारा बना भी रहा हूँ ना, लेकिन सही जानकारी शेयर कर दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने जो गलतियाँ की है वो गलती मत करिएगा, पिछली वीडियो में बताया था लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने। जब हम यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वैसे आपको लोन अमाउंट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पे 40,000 रुपये से लेकर के 55 लाख रुपये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 55 लाख रुपये भूल जाओ, 5 लाख मिल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और टाइमिंग अच्छी मिल जाती है, यानी कि आप यहाँ पर 84 महीने, 96 महीने, 108 महीनों तक के लिए लोन ले सकते हो। यानी कि आप यहाँ पर मतलब कि 6, 7, 8 साल तक के लिए आप यहाँ पे लोन को ले सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ भी जानकारी दूं, पहले ये समझना जरूरी है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना, एक्चुअल में यहाँ पे 3 तरह के वेरिएंट आपको दिखाए जाते हैं। पहला है टर्म लोन, दूसरा है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन और तीसरा है फ्लेक्सी ड्रॉप लाइन लोन। अब कौन सा लोन हमें यहाँ पे चॉइस करना चाहिए? अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो आप बात समझिए, मतलब सीधे शब्दों में बताता हूँ, घुमा फिरा के टाइम खराब करने फायदा नहीं है। सिर्फ आपको टर्म लोन ही सिलेक्ट करना चाहिए। टर्म लोन में होता क्या है कि आपने जितने सालों के लिए अपना लोन ले रखा है, जो भी ईएमआई बनेगी आपको, जैसे नॉर्मल सभी लोन होते हैं चाहे बैंक से एप्लीकेशन से मिलते हैं, उसी तरीके से आपको ईएमआई पे करना है। बाकी इन दोनों का एक में ही लपेट के बता देता हूँ मैं। सीधी सीधी बात ये होती है, इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए आपने ले लिया 3 साल के लिए लोन, 1 साल तो आपको बहुत कम ईएमआई आएगी, मतलब अगर आनी चाहिए 10,000 रुपये तो आएगी 2,000 रुपये 1 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद जो 10,000 आनी चाहिए थे ना, अब वो आने लग जाएगी 15,000, 20,000, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आने लग जाएगी। ओवरऑल अगर एंड में जाकर चेकआउट करोगे ना, मान लो आपको 50,000 रुपये फालतू पैसे देने की जरूरत पड़ती अगर आपने लोन ले रखा है इंटरेस्ट के नाम पे, वो 70-80,000 पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनको गलती मत सेलेक्ट करिएगा। अगर कोई गलती करोगे तो आप इंटरेस्ट भरने के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो जहाँ पे सीधा बोलूँ तो मैं टर्म लोन सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले, अगर मैं ऐसे बताऊँ ना, यहाँ पे उन्होंने बेसिक चीज़ दे रखा है, कोई मतलब नहीं। इन चीज़ों लोग यहाँ पे ऐसे करके टाइम खराब करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, नीचे की तरफ आना है, आपको कुछ बेसिक जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर आप अपना कैलकुलेटर वगैरह करके देख सकते हो, लेकिन एक्चुअल हमें नहीं पता कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, तो कैलकुलेशन क्या ही करके देख लोगे आप। इसके बाद और नीचे की तरफ आओगे, थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, आप लोन अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को मेक श्योर जरूर करिएगा। कम से कम आपकी 21 उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 80 होनी चाहिए। आप चाहे मतलब कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मतलब चाहे अगर कोई मतलब पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई एमएनसी कंपनी हो, मतलब जॉब या बिजनेस कुछ ना कुछ करते हुए होना चाहिए। ठीक है, और 650 से सिविल स्कोर प्लस होना चाहिए, इतना तो सबका ही होता है यार। और जैसे कि मैंने बताया, सैलरी बंदा या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ये जानकारी आपको यहाँ पे देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई लोन अमाउंट ज़्यादा मिल सकता है। एक अंदर की बात बता देता हूँ, फिर इसके बाद लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे जो भी मिले, ठीक है, मान लो अगर 20% मिले तो 20% पे आप लोन मत ले लेना, उसको आप कम करवा सकते हो। अभी ऐसा करते हैं ना, लोन को अप्लाई करके हम देख लेते हैं। इसके बाद ना कुछ चीज़ें जरूरी हैं जिसको आपको जानना है। अगर वो नहीं जानोगे तब तो आपका नुकसान होना ही होना है। पहले अप्लाई करता हूँ ताकि वो चीज़ आपके सामने आए ना, एक बार जब अप्लाई प्रोसेस देखोगे तब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अब लोन अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पहले वीडियो को देख करके डिसाइड करिएगा एक्चुअल में आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। अब आपको कितना लोन अमाउंट लेना आप वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो आप 1 लाख सेलेक्ट करेंगे। आप कितने महीनों के लिए लेने वाले आप वो सेलेक्ट करेंगे। 3 वेरिएंट मिल रहा है, सिंपल्स आपको टर्म लोन के ऊपर क्लिक कर देना, नीचे की तरफ आएंगे, अप्लाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे कंसेंट के लिए चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, जहां पर आपको जानकारी दी जाती है। अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा, प्रोसेसिंग फीस मात्र 756 रुपए लगाई जाएगी। यानी कि 1 लाख रुपए में अगर 756 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं 0.75% होता है। जब मैं बैंक से जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, जब मेरा सिविल स्कोर ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास वहां पे कार लोन चल रहा है, मतलब इन सबको होते हुए भी मेरे को वहां पे 1.5% प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, तो कैसे बजाज फिनसर्व, एक तरह जो एनबीएफसी कंपनी, ये आपसे इतना सस्ता प्रोसेसिंग फीस कैसे दे सकती है? सोचने वाली बात है ना। लेकिन एक्चुअल में जो गेम होगा ना वो लास्ट में होगा, जो मैं आपको अभी और भी क्लियर करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे सारा कुछ समझ लीजिएगा। नीचे की तरफ आएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें, 11% कह रहे हैं। एक्चुअल में 11% लोन मिल सकता है, वो भी पर्सनल लोन, इम्पॉसिबल है। ठीक है, नीचे की तरफ आप आइएगा, सारा कुछ देखिएगा। सिंपल से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, आपको अपना फुल नेम एंटर कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आखिरकार आप मतलब करते हैं क्या, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे अगर आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा तो आपके महीने की इनकम कितनी होती है आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। पिन कोड एंटर कर देंगे, सिटी का नाम आ जाएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपने जो भी सैलरी यहाँ पे डाला हुआ है
ना, आपके इनकम का वेरिफिकेशन किया जाएगा। करना कैसे, सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जिस भी बैंक में आपके बिजनेस की या फिर सैलरी की या फिर किसी तरीके की इनकम आती, सिंपल से आप उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके उस मोबाइल नंबर से लिंक जो भी बैंक है वो दिखा दी जाएंगे कि मोबाइल नंबर से लिंक आपको बैंक अकाउंट दिखा दी जाएगा। सिंपल से अपने बैंक अकाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके स्टेटमेंट फैचिंग कर लिया जाएगा और उससे क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में आपकी मंथली इनकम कितनी है, जो आप बता रहे हो उतनी है या नहीं है, ये सारा कुछ चेक हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखें, अब आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल शेयर करना है, जिसमें कि सबसे पहले कंपनी का नाम, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो कंपनी का नाम होगा, कंपनी का नाम यहाँ पर डालेंगे। कंपनी किस टाइप की आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, आप किस टाइप की जॉब कहाँ पे कर रहे हो, क्या प्रोफाइल है आपकी, आप उसको इंटर करोगे। वर्क ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल दिया गया है, ठीक है। इसके जस्ट बाद देखेंगे टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाता है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, पहले ईयर डालेंगे, उसके बाद अगर कोई मंथ भी है मतलब मंथ डाल देंगे, 0 कर देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा टोटल मंथली ईएमआई, हो सकता है आपके पास कोई पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन या कुछ भी किसी तरीके कोई अगर ईएमआई जा रही है तो टोटल ईएमआई का अमाउंट कितना बनता है आप उसको एंटर कर देंगे। अगर कोई ईएमआई नहीं जा रही, सिंपल से आप 0 एंटर करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आपने बिजनेस सेलेक्ट कर रखा, कोई आपका बिजनेस का एड्रेस, आप उसको एंटर करिएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस आएगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई वर्क ईमेल आईडी डाला हुआ है तो उस पर एक ओटीपी आएगा, आप उसको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ओटीपी एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना है, अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। डिजी लॉकर में आपने जो भी सिक्योरिटी पिन बना रखा आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका कंप्लीट एड्रेस आधार कार्ड वाला यहाँ पे दिखा दिया जाता है। करंट टाइम में भी अगर आप इसी एड्रेस पे रहते तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं रहते तो नो पे क्लिक करके करंट टाइम के एड्रेस को भी डालने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप डाल दीजिएगा। इसके नीचे की तरफ आएंगे, फादर, मदर या फिर हस्बैंड वाइफ में किसी भी एक पर्सन का आप यहाँ पे नाम दे देंगे। इसके बाद आपका रिलेशन क्या है, फादर है, मदर है या फिर हस्बैंड वाइफ है, आप उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ऑलमोस्ट आप बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे आ चुके हो, जहाँ पर आपने 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया था, प्रोसेसिंग फीस आपको दिखा दिया गया है। कुछ आपको यहाँ पर ना फाइनेंशियल फिटनेस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इन पर टिक मत करिएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करना पड़ जाएगा। टोटल लोन अमाउंट आपको दिखा दिया गया है। स्टैम्प ड्यूटी मात्र 100 रुपये लग रही है। अगर ईएमआई के बारे में बात करें तो 4,849 रुपये पर मंथ की ईएमआई रहेगी। हमने 24 महीने का टाइम को सेलेक्ट कर रखा है। हमारे बैंक अकाउंट जो पैसा आएगा वो 99,144 रुपये आएगा। ये जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है एक्चुअल में, रियल में, लास्ट में ऐसा नहीं होना है, इस बात को ध्यान में रखना है। नीचे की तरफ आना है, सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको एक बैंक की डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में अपने पैसे को आप रिसीव करना चाहते हो। सिंपल सा ऐड बैंक पे क्लिक करेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली देखेंगे आपका लोन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। जब भी आपका लोन अप्लाई हो, ध्यान दीजिएगा एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेटिव का नंबर और नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आगे आपके पास कॉल करके आपके लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करवा करके आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर करवाएंगे। एंड वाले पेज के ऊपर आपने देखा हो जैसे कि एक रिप्रेजेंटेटिव का नंबर और नाम आपको मिल चुका है। आप कॉल करो या ना करो, खुद ही कॉल करने लग जाते हैं। और होगा क्या कि ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर आपको 20% में लोन को ऑफर किया जा रहा है तो 20% लोन मत ले लेना। आप उनसे बोलना भाई मेरे को 13% चाहिए, 14% चाहिए, वो कहेंगे नहीं ऐसा होगा ही नहीं। तो मतलब आप सोचे चलो 20% ना सही, आप उनसे बार्गेनिंग करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बार्गेनिंग हो जाता है। वो जो एजेंट आपसे बात करता है वो खुद चाहता है कि आप लोन लेके जाओ। जब लोन लेके जाओ उनकी मोटी कमाई होगी, आपको साल भर में कितना इंटरेस्ट मिल जाता होगा, 5%, 6%, 7%, 18, 20% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देने की जरूरत है। भाई आपको लोन नहीं देंगे, देंगे ना, और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ चेक करके ही दे रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप उसको बार्गेनिंग करके कम करवा सकते हो। तब तो 20% वो कह रहे हैं, आप 15-16 कह रहे हो, 17-18 में भी अगर फिक्स हो जाएगा ना तो पूरा कैलकुलेशन करके देखो कई हज़ार रुपये का फर्क पड़ जाएगा। मैं अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, आप उसको मतलब नेगोशिएट करवा सकते हो। और इसके बाद भी ध्यान रखिएगा, जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे ना, आप एक डरिए मत कि भाई नहीं मैंने लोन कर लिया, अगर मैं बोलूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो, क्या पता वो लोन रिजेक्ट कर दिया, मुझे देना। आपसे ज़्यादा देने की टेंशन उनको, आप तो सिर्फ लेने वाले हो। मैंने जानकारी शेयर कर दी है, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है, अप्लाई करके बार ट्राई कर सकते हो। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो एक बार बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।